नमस्कार बच्चों, आशा है आप लोग आनंद पूर्वक होंगे और परिश्रम से पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। कितना आगे? हाँ, 22 नवंबर से आपकी फर्स्ट टर्म एमसीक्यू एग्ज़ाम है। आपकी परीक्षा है बोर्ड की फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम की, और ये पहली बार होने जा रही है। बहुत सी बातें हैं जो लोगों को नहीं पता है। आज बच्चों ये वीडियो लेकर आई हूँ मैं, इससे आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि इस क्वेश्चन पेपर में आपको क्या सावधानियाँ रखनी है और क्या स्मार्टनेस दिखानी है कि आपके नंबर ना कटें। ये सब कुछ आपको मैं अभी स्पष्ट करने वाली हूँ। बस 10 मिनट का समय लगेगा और सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़े उसके पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी अगर लाइव क्लास आपको अटेंड करनी है तो अनअकैडमी पर शाम 5 बजे से 4 बजे से मेरी लाइव क्लास होती है। अनअकैडमी में मुझे फॉलो कर लीजिए। आराधना श्रीवास्तव मेरा नाम है और संस्कृत एजुकेटर मैं ही हूँ। वहाँ पर पिछले 1.25 साल से संस्कृत पढ़ा रही हूँ भाई, तो उस क्लास को ज़रूर अटेंड कीजिएगा। सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रही हूँ। अब है हमारा आज का टॉपिक, हाउ टू एस फर्स्ट टर्म एमसीक्यू एग्जाम संस्कृत। संस्कृत ही नहीं, सारे ही, लेकिन संस्कृत का एग्जाम सबसे पहले है। यूँ आपके स्कूल में प्री बोर्ड्स हो गए हैं और आपको बहुत सारी जानकारी मिल चुकी है। तो आगे देखते हैं और समझते हैं इस एग्जाम को कैसे क्रैक करना है, कैसे इसमें पूरे नंबर लाने हैं। मैं चाहती हूँ संस्कृत क्लास में डीजी के सारे छात्र पूरे नंबर लेकर आए। बच्चों ये है आपके संस्कृत के एग्जाम का मोटा मोटा ब्लूप्रिंट। अनुप्रयुक्त व्याकरण और पठित अवबोधन 2 हिस्से होंगे इसमें। 25 नंबर का जो क्वेश्चन है वो होंगे अनुप्रयुक्त व्याकरण, क्वेश्चन नंबर 1 to 7, और क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 होंगे पठित अवबोधन, आपकी शेमुशी पर आधारित। तो ये चूंकि ये जो क्वेश्चन होंगे इसमें आपको अधिक से अधिक 2 मिनट से ज़्यादा किसी क्वेश्चन में मत लगाना। टोटल क्वेश्चन नंबर 25 होगा। 25 क्वेश्चन करने होंगे, ऑप्शन होंगे। हर क्वेश्चन में आपको चॉइस होगी, 4 में से 3 करो, 5 में से 4 करो, ऐसे चॉइस होगी। टोटल 25 क्वेश्चन करने होंगे और यहाँ पर 8, 9 और 10 क्वेश्चन में कुल मिलाकर आपको 15 क्वेश्चन करने होंगे चॉइस के छोड़कर। तो भाई 2 मिनट से ज़्यादा किसी क्वेश्चन में आपको नहीं देने। 2 मिनट बहुत है। आपको आता है तो आप वैसे ही चुन लोगे, नहीं आता है सोच विचार करना है कुछ, तो 2 मिनट से ज़्यादा नहीं, यानी 50 मिनट मैक्सिमम लगने चाहिए और ये अनुप्रयुक्त व्याकरण का खंड सॉल्व हो जाना चाहिए। 15 क्वेश्चन है, 2 मिनट यहाँ लगाइए, 30 मिनट में ये सॉल्व होना चाहिए और 10 मिनट आपके पास रिवीजन के लिए बचना चाहिए। भाई स्टार लगा दिया मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 मिनट में तसल्ली से पूरा रिवाइज करो और अपने OMR शीट में उत्तर भरो। जो 100% श्योर है शायद आपने शुरू में भर लिए हों, लेकिन अब देखभाल के सोच समझ कर अपने इन 10 मिनट में रिवीजन भी करो और OMR शीट में भी साथ साथ चेक करते जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ग सही था। OMR शीट, हाँ मैंने ग को मार्क कर रखा है ऐसे। तो इस तरीके से भाई पूरे 90 मिनट्स का जो समय होगा उसका सदुपयोग हो जाएगा। कोई आपको हड़बड़ी नहीं रहेगी, दिमाग में शांति रहेगी। प्लानिंग बहुत ज़रूरी है हर काम के लिए, है ना। उसी वजह से मैंने आपको ये बताया है। अब भाई हम कुछ बातों का ध्यान रखेंगे जो मैंने आपको बताया। किसी भी प्रश्न पर 2 मिनट से अधिक ना लगाएं। कुछ समय रिवीजन के लिए बचाना है, इसका ध्यान रखिएगा। अगर किसी प्रश्न के उत्तर सही होने में संदेह है तो उसे छोड़ कर आगे बढ़ो, पर हर जगह नहीं छोड़ते रहना है। ये नहीं कि संधि करी 2 कर ली, 2 बाद में करूँगा, समास 3 कर लिए, 1 बाद में करूँगा, ऐसे मत करना। जब आप संधि का क्वेश्चन कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन संधि होता है, तो पहले संधि के 4 प्रश्न हल करें। कोई समस्या हो किसी प्रश्न में तो ही उसे छोड़ें। और आपके पास तो चॉइस है, ज़्यादा उलझने की ज़रूरत ही नहीं है। जिसमें आपको उलझन है उस क्वेश्चन को स्किप कर दो, है ना। सिलेक्ट करो सही उत्तर और सही प्रश्न। जिसमें आपको अधिक आत्मविश्वास हो उसे पहले करना है व्याकरण या लिटरेचर, जो भी लिटरेचर करना है लिटरेचर करो, व्याकरण करना है व्याकरण करो, लेकिन सीक्वेंस में करो। अगर आपने लिटरेचर पहले करने की सोची है तो क्वेश्चन नंबर 7 के बाद में 8 क्वेश्चन होगा, लिटरेचर का होगा 8, 9, 10। मैंने आपको बताया ना 8, 9 और 10 होंगे, तो पहले 8th करिए, फिर 9th करिए और फिर 10th करिए। जो लोग व्यवस्थित रूप से कदम आगे बढ़ाते हैं उनका काम ज़्यादा अच्छा होता है। कोशिश कीजिए कि सभी प्रश्नों के उत्तर क्रम से दें। जो मैंने बताया 8th का है ना, तो पहले 8th का पहला करो, दूसरा, तीसरा, चौथा। हर प्रश्न के सब पार्ट्स को छोड़कर आगे ना बढ़ें। प्रश्न निर्माण 3 कर लिए, 2 तो बाद में करूँगा, ऐसे मत करना। प्रश्न निर्माण जब कर रहे होगे ना तो दिमाग में प्रश्न निर्माण के सारे कॉपी फाइल्स फोल्डर खुले हुए होंगे, तो करने में आसानी होगी। इसीलिए अगर किसी उत्तर सही होने में संदेह है तो एलिमिनेशन रूल को फॉलो करो। एलिमिनेशन रूल क्या? विचार उत्तर दिए हैं,
पहला और चौथा तो हो ही नहीं सकता है। अब 2 में से आसान हो गया सिलेक्ट करना। अभी और बताऊंगी इसके बारे में। OMR शीट को भरने से पहले सभी निर्देश ध्यान से पढ़ें। 10 मिनट रीडिंग टाइम होगा, पढ़ लेना ध्यान से। क्वेश्चन पेपर भी और OMR शीट पहले मिल जाएगी आपको, उसके सारे निर्देश भी। OMR शीट में लास्ट मिनट में कोई चेंज ना करें। हड़बड़ी में ऐसा नहीं हो, करना तो उत्तर था, 7वां देखना था, देख लिया, 8वां और काट पीट दिया। कोई भी उत्तर चेंज नहीं होगा OMR शीट में भरने के बाद। रिवीजन टाइम में देख लीजिए कि सभी प्रश्नों के उत्तर भर दिए। कहीं ऐसा नहीं हो आपने क्वेश्चन पेपर में तो देखा था तीसरे का थर्ड ग सही था और वहाँ थर्ड छोड़ ही दिया, ध्यान से, ठीक है ना। और आगे क्या है, आगे जानकारी ये है, शेमुशी पाठ पर आधारित प्रश्न बहुत स्कोरिंग होते हैं। आपने सब पढ़ा हुआ है, जो लेसन में वहीं से आएगा, बाहर से कुछ नहीं आएगा। व्याकरण में तो हो सकता है अभ्यासवान भाव से या व्याकरण वीथिका में से कुछ आ जाए, लेकिन लिटरेचर में कुछ भी बाहर से नहीं आने वाला है। इसलिए आप पहले से ही सारे लेसन्स का हिंदी अनुवाद, अपनी मातृभाषा में अनुवाद आपको आना चाहिए। कहानियाँ, श्लोकार्थ आपको अच्छी तरह आना चाहिए, ये आप पहले से तैयारी करके रखेंगे। हर प्रश्न के सब पार्ट को बहुत ध्यान से देखें, कहीं कुछ छूट ना जाए। बच्चों कई बार दिमाग में जो होता है ना, बच्चों की आंखें वही देखती हैं। लिखा है किम, बच्चे के दिमाग में कम है तो वो कम ही पड़ेगा उसको, वो उसको कम देखते हैं। हम देखते हैं बच्चों को कि जब वो सॉल्व कर रहे होते हैं मेरे सामने, मैम यहाँ तो किम लिखा ही नहीं है। अरे भैया किम ही तो लिखा है, तुम कम पढ़ रहे हो उसको, क्योंकि जो दिमाग में है वही दिखाई देने लगता है। स्ट्रेस भी होता है ना एग्जाम का थोड़ा। जो ऑप्शन आप सही चुन रहे हैं उसको मार्क करने से पहले प्रश्न दोबारा चुनो। आप MCQ में अपनी OMR शीट में चले करने के लिए कि मुझे ये थर्ड ग करना है, तो एक बार भैया फिर से प्रश्न देख लो, फिर से ऑप्शन देख लो क्वेश्चन पेपर में, फिर इसको डार्क करो, अच्छे से डार्क करो, अच्छे से करो, कुछ भी ना छोड़ो। हाँ, जैसे होली पे दोस्तों का मुंह रंगते हो ना, ऐसे रंग देना इसको यूं पूरा। जिन प्रश्नों के उत्तर सही होने में संदेह हो उसे चॉइस में छोड़िए, उस क्वेश्चन को छोड़ दो। कठिन प्रश्न का उत्तर लिखने पर नंबर नहीं मिलेंगे बच्चों, सही उत्तर लिखने पर नंबर मिलेंगे। ये देखो मैं कह रही थी ना आपसे एलिमिनेशन मेथड। महानगर मध्य कालायस चक्रम अनिशम चलती। महानगरों के मध्य में कालायस चक्र लगातार चल रहा है, क्या होगा भाई। केन तो तृतीया विभक्ति है, ये तो हो ही नहीं सकता, इसे तो एलिमिनेट करो। कसम ही चतुर्थी है, ये क्यों होगा, महानगर के लिए थोड़ी है, ये भी हो गया। अब कुत्र और के बचा। बच्चे राइमिंग करते हैं, मध्य तो के, एक ही मात्रा है तो इसको टिका दिया, नहीं, महानगरों के मध्य में कहाँ, कुत्र ऑप्शन सही है। आपको इन दोनों में से देखना पड़ा। इस तरह से 4 में से 2 आसानी से निकल जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। स्मार्ट मेथड, स्मार्ट ट्रिक अपनाइए। 2 स्मार्ट बातें हो गई, एक तो एलिमिनेशन, दूसरा जिस क्वेश्चन में आपको डाउट है, डाउटफुल क्वेश्चन को छोड़ दो, स्मार्ट बनो, आसान और सही प्रश्न करो, है ना। मैं क्यों, क्योंकि सही लिखने पे नंबर मिलेंगे। यस। अब बात करते हैं OMR शीट की। वैसे तो आप सभी बच्चे कितने सारे ओलंपियाड वगैरह दे चुके हैं और ये आपको आता है, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगी कि जेल या इंक पेन प्रयोग ना करें। ये कई बार सूखती नहीं है आसानी से, और आपने करा इधर और फैल गई उधर। केवल काला या नीला बॉल पॉइंट पेन लेके जाना एग्जाम देने के लिए। बबल्स पूरे तरह भरने हैं, ये करेक्ट मेथड है। ऐसे छोड़ दिया बीच में से, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा, ऐसे नहीं होगा। टिक मार्क या क्रॉस तो बिल्कुल ना लगाएं। ये यहाँ इसने टिक लगा दिया, इसके ऊपर क्रॉस लगा दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे वैसे नहीं करना है भाई। ये करेक्ट है, जो सही उत्तर है बस उसको पूरा डार्क करो। क्या करना है, व्हाइटनर भी बिल्कुल नहीं लगाना है। क्यों, सॉफ्टवेयर इवेलुएट करेगा आपकी OMR शीट्स। सॉफ्टवेयर में है ये सब कुछ, आपकी OMR शीट स्कैन करेगा सॉफ्टवेयर और आपको नंबर देगा। तो भैया अगर आपने यहाँ भी डाक कर रखा है और यहाँ भी लगा दिया हल्का फुल्का सा, तो ये इनवैलिड हो गया क्वेश्चन आपका नंबर कट जाएगा। कहीं और नहीं मार्क करना है, सिर्फ सही उत्तर, केवल 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 सही उत्तर मार्क करना है। तीसरा स्मार्ट मेथड, नंबर नहीं कटे। काम किया सही और नंबर कट गए, है ना। ऐसा नहीं करेंगे। पेंसिल का प्रयोग भी नहीं करना है। कहीं व्हाइटनर लगाकर उत्तर बदलने की कोशिश नहीं करनी है, सोच समझकर एक बार में करना। अपना रोल नंबर, स्कूल का नाम, पेपर का कोड, नाम भी भरना है आपको। वो सही जानकारी सही जगह पर भरनी है। जहाँ नाम पूछा है वहाँ नाम लिखो, जहाँ स्कूल का नाम पूछा है स्कूल का नाम लिखो। अपने नाम में स्कूल का नाम नहीं लिख के आ जाना। पहला पेपर बच्चे बहुत हड़बड़ी में रहते हैं। इन्विजिलेटर है, उनकी सहायता लो, वो आपकी हेल्प के लिए है। वहाँ पर कोई डांटेगा टपटेगा नहीं। शांति से हाथ उठाओ, बुलाएं तो पूछ लो, बजाय इसकी गलत भर दिया और अब क्या करें।
OMR शीट में पूछी गई जानकारी के अलावा कोई निशान ना लगाएं, कुछ लिखिएगा भी मत। OMR शीट अभी आपको मैं दिखाती हूँ, कहीं कुछ नहीं लिखना है, कोई मार्क नहीं, कोई उसमें रफ वर्क भी नहीं करना है, उसे मोड़ना भी नहीं है। OMR शीट को साइड में अलग रखो। कई बार बच्चे OMR शीट के ऊपर हाथ रख के ऐसे ऐसे लिखते रहते हैं, तो घड़ी से या हाथ से या पेन के निशान उस पर आड़े 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 लग जाते हैं, ध्यान रखिएगा। उसके ऊपर रख कर नहीं लिखना है कुछ भी। रफ वर्क कर रहे हैं, कॉपी उसी के ऊपर कागज रख लिया और उसी पे कर रहे हैं ना, उसको अलग रखो सेफ। वरना इसके ऊपर भी अगर आपने ऐसा करा और यहाँ भी कहीं कहीं निशान आ गए तो भैया बहुत मुश्किल हो जाने वाली है ना। एक से अधिक सही उत्तर मार्क नहीं करें। ये भी कर दिया और ये भी कर दिया, इनवैलिड। दी गई जानकारी पर आपको हस्ताक्षर करने हैं, दी गई जगह पर, जो जगह है वहाँ हस्ताक्षर करने हो। ये भी ध्यान रखो कि इन्विजिलेटर भी साइन कर दे, कहीं गलती से उनसे स्किप ना हो जाएं आप। देखिए वहाँ उनके साइन नहीं है तो उन्हें बुलाकर साइन करवाइए। ये लीजिए, ये है आपकी OMR शीट। आपको अपना नाम लिखना है, नाम और सरनेम के बीच में ब्लैंक छोड़िएगा एक, पता है आपको। फिर स्कूल का नाम लिखना है, ध्यान रखिएगा, आप पहले आपका नाम फिर स्कूल का नाम, उसके बाद एग्जाम की डेट डालो जो भी है, फिर करेक्ट मार्किंग ABCD पूरा वो बता रहे हैं तरीका कि ऐसे करना है। रॉन्ग मेथड भी वो बता रहे हैं कि कैसे नहीं करना है, ये दोनों आप देख लीजिए। रोल नंबर भरिए सफाई से और उसी हिसाब से बबल्स ड्राफ्ट करिए। 1 है तो 1, 0 है तो 0, 2 है तो 2, उस प्रकार रोल नंबर को भी मार्क करिए और दोबारा चेक करिए। कहीं ऐसा नहीं तो करना तो 6 आपने कर दिया 7, ऐसा तो नहीं हो गया कहीं, बहुत घपला हो जाएगा देखकर। मैं तो बच्चों से कहती हूँ एक छोटा 6 इंच वाला स्केल अपने पास रखो, ट्रांसपेरेंट वाला, उसे लगाकर तब करो कि भैया 3 इसी लाइन में 3 आना है, 3 यहाँ लिखा, अगली लाइन में तो नहीं मैंने मार्क कर दे रहा हूँ, तो स्केल लगाओ उसके सामने। फिर आप अनुप्रयुक्त व्याकरण और ये पठित बोधनम, इस प्रकार होगा प्रश्न। चॉइस में जो प्रश्न आपको छोड़ना है वो छोड़ दीजिएगा, उसके अलावा मार्क करिएगा। यहाँ जो OMR शीट है इसमें इन्होंने सारे ही सॉल्व करे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, आपको एक छोड़ना है। जो छोड़ना है उसके आगे क्रॉस या डॉट पहले से हल्का सा कुछ लगा के रखना, ये मुझे छोड़ देना है। अपने क्वेश्चन पेपर में देख लेना कि कौन सा मुझे नहीं करना है। और यहाँ पर इन्विजिलेटर के साइन होंगे और यहाँ आपके साइन होंगे। आप अपने साइन वैसे ही करिए जैसे स्कूल में आपने कर रखे हैं। कहीं पर भी कोई आपसे फॉर्म भरवाया गया, फॉर्म तो भराया गया होगा, जो साइन वहाँ किए थे वही करिए। और मैं तो बच्चों को राय देती हूँ, बहुत कलात्मक आर्टिस्टिक ऊट पटांग साइन करने से बच्चों, सिंपली अपना नाम लिखो, जो भी आपका नाम है उस नाम को ही सफाई से लिखिए। ऐसा मेरा नाम आराधना, यही मेरे सिग्नेचर है, बैंक में सब जगह ऐसे ही। तो एक सिंपल सिग्नेचर बनाओ, ऐसा नहीं कि उसको गुर्जा ऐसे बना रहे हैं जलेबियों टाइप ना। बेटा उम्र पड़ी आगे, अभी तो आप वो काम करो जिसमें सुविधा हो आपको भी अन्य को भी। सही रहेगा ना, सही कहा ना मैंने। तो बच्चों ये थी सारी बातें जो आपको फॉलो करनी है ध्यान से। संस्कृत क्लास मेड इजी आपकी सहायता के लिए तरह तरह के वीडियोस लाता रहता है। सुपर 30 सीरीज भी चल रही है, उसमें भी हमने बहुत सारा काम कर लिया, कुछ थोड़ा बहुत और बचा है। सैम्पल पेपर अगले महीने में आपको सैम्पल पेपर भी कर दूंगी, क्योंकि 22 तारीख को आपका एग्जाम है, उसके पहले सैम्पल पेपर भी आपके लिए आ जाएंगे। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और आपके लिए देखो बहुत सारी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी हैं आपकी मदद के लिए। ये प्लेलिस्ट यहाँ जो लिखा हुआ है इसको टच कीजिएगा और फिर आपके सामने सारी प्लेलिस्ट खुल जाएंगी। यहाँ पर ये सब प्लेलिस्ट हैं अलग अलग, आपको जो टॉपिक देखना है इसमें से देखिए, ये प्लेलिस्ट हैं। अगर आपको समास चाहिए भाई तो समास को टच कर लो। यहाँ पर 23 से अधिक वीडियो हैं, 23 से भी ज़्यादा हैं, सारे यहाँ खुल जाएंगे, जो देखना है देखिए। सब कुछ आपकी सुविधा के लिए। और हाँ, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए। क्या फ़ायदा होगा? टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया है, रुकिए भाई, टेलीग्राम का लिंक भी मैंने दे रखा है यहाँ पर। उस टेलीग्राम के लिंक में क्या फ़ायदा होने वाला है? हाँ, उसमें फ़ायदा ये है कि आप वहाँ पर अपने काम का PDF पा सकते हैं। जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक नीचे गिवन है, और वहाँ आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ इसका PDF भी मिल जाएगा। जो भी वीडियो मैं अपलोड करती हूँ उसका PDF वहाँ अवश्य मिल जाता है, 24 घंटे के अंदर आ जाता है बच्चों। और अनअकैडमी पे तो आप मेरी क्लास अटेंड करने ही वाले हैं ना। तो बस आज के लिए इतना बहुत है, आगे बढ़ते रहिए और आपके लिए अनंत शुभकामनाएं।